सब कुछ करके थक चुके हो, करोड़ों उपाय कर लिए हैं, बीमारियां दूर नहीं होती, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिएगा। चाहे कोई किसी भी प्रकार की बीमारी है, दैविक, दैहिक और भौतिक, 3 प्रकार के रोग बताए गए हैं। तीनों प्रकार के रोगों का स्थायी इलाज होगा, स्थायी। क्योंकि कभी कभी अस्थायी इलाज तो थोड़ा बहुत कोई उपाय कर लिया, कोई दवाई बीमारी ले ली, उससे भी हो जाता है, लेकिन हमें तो चाहिए ना स्थायी इलाज। तो स्थायी इलाज करने के लिए आपको राम नाम की औषधि का ही पान करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों ने कहा है। रामचरितमानस में ये स्पष्ट लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जितनी भी बीमारियां हैं इस ब्रह्मांड में, वो बीमारियां अगर आपको ठीक करनी है तो राम की कृपा प्राप्त करनी ही पड़ेगी। अन्यथा आप चाहे कहीं घूम लो, करोड़ों जतन उपाय कर लो, बीमारियां ठीक हो नहीं सकती। थोड़े बहुत दिन के लिए हो गई तो दोबारा वो होगी ही होगी। क्यों? इसका एक कारण है। मान लो आप बीमार हो और आप दवाई खा रहे हो, हम ये नहीं कहते दवाई मत खाओ, दवाई खाओ, प्राणायाम करो, सब कुछ करो, जो आप करते हो करते रहो, लेकिन राम की कृपा प्राप्त करनी ही पड़ेगी। देखो, बीमारी किस वजह से आपको आई, पहले तो उसकी जड़ को समझो, क्योंकि जब जड़ समझ में आ जाती है तो रोग कट जाता है। बीमारी आती हैं जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में हमने अपने जो कर्म किए हैं, कर्मों की वजह से ही हमें बीमारी मिलती है। तो कर्मों की वजह से बीमारी तो मिल गई, वो तो प्रारब्ध था हमारा, लेकिन उन कर्मों को कैसे दूर करें? तो कोई नवीन एक ऐसा कर्म करोगे आप कि उस पुराने प्रारब्ध को वो जला दे, भस्म कर देगा, तो आपका प्रारब्ध भस्म हो जाएगा और आपकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो आपको कर्मों की वजह से मिली हैं। तो कर्मों मतलब कि प्रारब्ध को काटने का एकमात्र तरीका है राम नाम। राम नाम का जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही शीघ्रता से आपका पुराना प्रारब्ध कटेगा, और पुराना प्रारब्ध यानी पुराने कर्म भस्म हो गए तो फिर क्या है, फिर तो आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी, उसकी कृपा हो गई। उसकी कृपा होते जो आप दवाई ले रहे थे वो भी लग जाएगी, जो भी उपाय कर रहे थे वो असर करेगा, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर आपके ऊपर उसकी कृपा ही नहीं थी, आपके प्रारब्ध कटे ही नहीं थे। अब कमरे में आपको सामान भरना, पहले ही वहाँ फुल कमरा भरा पड़ा है, तो नया सामान कहाँ से रखोगे? पहले आपको पुराने सामान को वहाँ से हटाना पड़ेगा। जब नया रख पाओगे ना, ऐसे ही पहले पुराने कर्मों को जलाओ, फिर नया इकट्ठा करो, और फिर जो है सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। जिस तरह से पाप और पुण्य होते हैं ना, अभी क्या है, अभी हमारे पाप बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और पुण्य है ही नहीं, तो क्या होगा? पापों से तो फिर बीमारियां ही होंगी, समस्याएं ही पैदा होंगी। लेकिन जिस दिन ये पाप है, ये कम हुआ, पुण्य ऊपर आया, ये कम हुआ, ये पुण्य ऊपर आया, अब ये इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, अगर आप नाम जप करते रहे तो पुण्य ऊपर पाप नीचे, तो फिर तो सब समस्याएं ही दूर, दुख समाप्त, सारी बीमारियां दूर। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप दवा के साथ साथ राम नाम का जप निरंतरता से करते रहें, जैसे भी आप करना जानते हैं, वाणी से, मुख से, या जीभ से, या फिर प्राणों से, मन से, कैसे भी कर सकते हैं, बस करिए। क्योंकि भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। हर तरह से राम नाम मंगल ही मंगल करने वाला है, अमंगल तो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के पास अमंगल करने की शक्ति है ही नहीं। वो तो सबका मंगल करते हैं, वो आनंद के दाता हैं, सुख के दाता हैं। तो राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग कट जाए। राम नाम की औषधि मतलब राम नाम का जप आप खरी नियत मतलब निरंतरता से, धैर्य से, संयम से करते ही रहते हो, तो आपके शरीर में कोई भी रोग है वो कट जाएगा और नया रोग लगेगा नहीं, क्योंकि आपके सब प्रारब्ध राम नाम ने भस्म कर दिए हैं। राम नाम में इतनी शक्ति है कि जैसे बहुत सारी लकड़ियां हैं, उनमें एक बार चिंगारी दिखा दी, सब भस्म। ऐसे ही एक बार राम का नाम लेते ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं। लेकिन कैसे राम नाम लेना पड़ेगा? एक बार श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, फिर तो देर लगती ही नहीं है। नाम लेते ही सब अंधकार गायब हो जाता है। जिस तरह सूर्य भगवान निकलते ही अंधकार गायब हो जाता है, रोशनी ही रोशनी हो जाती है, ऐसे ही नाम में वो शक्ति है
कि आपके जीवन में उजाला कर देगा। आप एक बार इसको बोल कर तो देखिए प्रिय भक्तों। और संतों ने इसीलिए कहा है कि श्वास श्वास में राम रमातु, श्वास न खाली जाए, कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। श्वास श्वास में राम नाम जपो, हर श्वास में अपने गुरु आपने धारण कर रखे तो उनका कहना मानो, नहीं तो शुरुआत में आप ऐसा ही जपने लग जाओ तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकोगे। बीमारियां तो फिर कुछ भी नहीं है। हरि नाम के बिना आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। सुख कब मिलेगा? जब बीमारियां दूर होंगी। तो बीमारियां दूर किससे होंगी? राम नाम से। तो राम नाम जपिए, देरी किस बात की है? पैसा नहीं लगता, जीभ नहीं घसती। तेरी क्या जीभ घसती है हरि का नाम लेने में? जीभ नहीं घसेगी, कुछ मिलेगा ही मिलेगा आपको। जपना शुरू कीजिए, फ्री का है, फ्री का, किसी भी समय जप सकते हो। नहाते धोते खाते पीते कोई पाबंदी भी नहीं है, फिर भी लोग जपते नहीं हैं और धक्के खाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती। हम तो बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। जय श्री राम प्रिय भक्त।